अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्मार्ट ट्रैवल एंड वीजा गाइड चैनल में खुशामदीद। आज हम आपके पास एक एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन और खुशखबरी लेके आए हैं रिगार्डिंग जापान के हवाले से। जी हाँ दोस्तों, अगर आप सऊदी अरेबिया के अंदर रिजाइड कर रहे हैं या सऊदी अरेबिया के अंदर मौजूद हैं, आपके पास रेजिडेंस कार्ड भी है मौजूद जिसको इकामा कहते हैं, तो आप जापान बहुत आसानी से जा सकते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन के ऊपर शो भी हो रहा कि जापान की गवर्नमेंट ने सऊदी अरेबिया के साथ एक लाइजन किया है कि सऊदी नेशनल जितने भी हैं ये सिटीजन है, इसके अलावा जितने भी दूसरे कंट्रीज के लोग हैं वहां पे किसी भी नेशनैलिटी से कोई किसी भी कंट्री के सिटीजन है वो अब ई वीजा हासिल कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब आपको डिप्लोमेटिक ऑफिस या एम्बेसी या कॉन्सुलेट ऑफिस जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं होती। आप घर बैठे अपने मोबाइल पे इजीली जापान का ई वीजा अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, उस एप्लीकेशन का प्रोसेस, उसका प्रोसीजर, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर अवेलेबल होगा और आपको स्क्रीन पे भी शो हो रहा होगा कि किस तरह अप्लाई करना होता है। ये दोस्तों, ये 27 मार्च 2023 को जापान की गवर्नमेंट ने सऊदी अरेबिया किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया गवर्नमेंट के साथ कोई लाइजन किया है, उनके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि उनके जितने भी सिटीजन हैं सऊदी अरेबिया के सिटीजन हैं या कोई ऐसे लोग जो भी कोई फॉरेन नेशनल है जिसको खारजी भी कहते हैं, चाहे किसी भी कंट्री से बिलोंग करते हैं, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, फिलिपाइन, इंडोनेशिया, जिनको वीजा एग्जम्पशन नहीं है वो भी अपने रेजिडेंस कार्ड जिसको इकामा कहते हैं उसकी बेस पे ई वीजा अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, पहले सिस्टम ये होता था कि आपको वीजा अप्लाई करने के लिए सऊदी अरेबिया में आपके लिए इकामा दरकार होता था, रेजिडेंस कार्ड को कहते हैं सऊदीया का। उसके बाद आपको वहां से एम्बेसी से कॉन्सुलेट ऑफिस से अपॉइंटमेंट लेना पड़ती थी। अपॉइंटमेंट के साथ आपको उसके बाद फाइल सबमिशन करवाना होती थी, तो उसके बाद आपका वीजा प्रोसेसिंग होता था, वीजा ग्रांट होता था नहीं। लेकिन अब विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद द अब दुनिया जो से कि ई वीजे की तरफ जाना शुरू हो गई है, इलेक्ट्रॉनिक वीजे की तरफ मूव होना शुरू हो गई है। इस बेस पे इनकी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि जितने भी सऊदी अरेबिया के सिटीजन हैं, इसके अलावा कोई भी सिटीजन किसी भी नेशनल का रखता है, सिटीजन किसी भी कंट्री से बिलोंग करता है, वो अपने कामे की बेस पे सऊदी अरेबिया का ई वीजा इजीली अप्लाई कर सकते हैं। इसका एप्लीकेशन के लिए आपको कोई ऐसा लंबी चौड़ी डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड नहीं है और आप वीजा अप्लाई कर इलेक्ट्रॉनिक वीजा से कहते हैं, इसकी वैलिडिटी या मोर लेस देन 90 डेज तक अप्लाई कर सकते हैं या वैलिडिटी आपको इशू होता ग्रांट होता है। इसमें क्या है, सबसे पहले आपने उनका जो वेबसाइट है, जैसे कि स्क्रीन पे भी शो हो रही है, वेबसाइट पे जाना है, वहां पे आपने अपना एक ईमेल आईडी या अपना अकाउंट क्रिएट करना है। अकाउंट क्रिएट के बाद आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन का फॉर्म ओपन करना है। जी हाँ, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जब ओपन करेंगे, आपका जितना भी पर्सनल डाटा प्रोफाइल आपने बनाएंगे, अपना नाम, अपना रेजिडेंस कार्ड नंबर, अपनी तस्वीर वगैरह भी अपलोड करेंगे। तस्वीर के साथ पासपोर्ट का जो पिक्चर वाला पेज है वो अपलोड करेंगे। इसके अलावा अपनी 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट भी आपने अटैच करनी है और इसके अलावा आपका जो एक टूर प्लान होता है, टेंटेटिव टूर प्लान जिसको कहते हैं, आइटनरी प्लान, वो भी अपलोड करना होता है। और साथ में जितनी भी डॉक्यूमेंटेशन, एडिशनल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंटेशन है जो आप समझते हैं कि ये आपके स्ट्रॉन्ग टाइज को या आपकी क्या कहते हैं चीज को वीजे के ग्रांट में हेल्प आउट करती है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सिचुएशन ये है कि इसके लिए एक जो थोड़ी सी लिमिटेशन है कि आपका जो प्रोफेशन है वो हाई लेवल का होना चाहिए। ये नहीं कि अगर आप लो कैटेगरी के हैं, बाई हैंड या किस तरह काम कर रहे हैं, तो आपका पास बैंक अकाउंट नहीं है तो फिर आप अप्लाई नहीं कर सकते। बेशक आप किसी भी नेशनैलिटी रखते हैं, कोई भी पासपोर्ट है आपके पास, किसी भी कंट्री से बिलोंग करते हैं, इसके लिए आपका प्रोफेशन थोड़ा हाई लेवल का होना चाहिए और आपके पास जो सैलरी है प्रॉपरली आपके अकाउंट में मौजूद हो, अकाउंट में आनी चाहिए। और आपके इसके अलावा कंपनीज के जो एनओसी हैं, जितने भी उनसे लीव एप्लीकेशन होती है, वो सारे के सारे अटैच करके आप घर बैठे वीजा हासिल कर सकते हैं। जब आप डॉक्यूमेंट सारे अपलोड करेंगे, इसमें स्टेप वाइज 5 स्टेप होते हैं। आपने अकाउंट क्रिएट करना होता है, डॉक्यूमेंटेशन फॉर्म फिल करना होता है, डॉक्यूमेंटेशन अपलोड करनी होती है। इसके बाद आपने फीस पे करनी होती है अपने कार्ड से, अपने क्रेडिट कार्ड से या अपने बैंक से। इजीली आप मोबाइल से ही फीस पे कर सकते हैं। जब आप फीस पे करने के बाद आपको एक फीस का वाउचर, उसकी सीट आती है जिसको आप सेव भी कर सकते हो। सेव करने के बाद आपसे उसके बाद वीजा
प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाती है। जब वीज़ा प्रोसेसिंग के बाद जब डिसीजन होता है तो आपको एक अल्टीमेटली आपकी ईमेल आईडी पे एक नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपका वीज़ा ग्रांट हुआ है या नहीं हुआ। ये सारी की सारी सिचुएशन है। इससे पहले कि जापान एक बहुत ही, जैसे आपको मालूम है, जापान एक बहुत ही खूबसूरत और जिसे कहते हैं वेल डेवलप कंट्री है जिसकी ट्रैवल हिस्ट्री बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर आप टूरिस्ट के शौकीन रखते हैं, शौक रखते हैं, टूरिज्म के ऊपर फोकस करते हैं, तो आप जापान का वीज़ा ज़रूर अप्लाई करें। नो डाउट पाकिस्तान या बाकी कंट्रीज़ में इनकी जो डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट है, इनका जो प्रोसीजर है या इनकी जो इनकी वीज़ा पॉलिसीज़ हैं, गाइडलाइन है, वो डिफरेंट है। लेकिन अगर आप सऊदी अरेबिया में हैं तो आपका वीज़ा लगने के चांसेस एज़ कम्पेयर टू आपके जो होम कंट्री है उससे ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पे आपकी एक स्ट्रॉन्ग टाइज अल्टीमेटली शो हो रही होती हैं। और आपने अगर वीज़ा अप्लाई करना होता है तो आपने अपने कफील से या अपनी कंपनी से या अपने एम्प्लॉयर से, अपनी ऑर्गेनाइजेशन से डॉक्यूमेंटेशन और श्योरिटी साथ लगानी होती है। उसकी बेस पे ही वीज़ा आपको ग्रांट होता है। लेकिन ये सबसे अहम चीज़ है कि आप वीज़ा हासिल कर सकते हैं। आपको एम्बेसी जाने की ज़रूरत नहीं होती, आपको अपॉइंटमेंट की ज़रूरत नहीं है, आपको कॉन्सुलेट ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं, या फाइल वगैरह लंबी चौड़ी तैयार करने की या प्रिपेयर करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती। आपके सिंपल डॉक्यूमेंट जो हमने आपको बयान किए हैं वो लगाएं और आप फीस अपने खुद बैठे पे करें और वीज़ा हासिल करें। जापान की ट्रैवल हिस्ट्री बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर आप जापान में ट्रैवल कर लेते हैं तो आपके बाकी कंट्रीज़ में और वापस आ जाते हैं, वहाँ पे नहीं रुकते, तो आपकी ट्रैवल हिस्ट्री में एक बूस्ट आता है और उसकी बेस पे आपको बाकी कंट्रीज़ में वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा, एज ए विजिट वीज़ा मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।